म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के जनरल सेक्रेटरी मलिक नवाज ने कहा है कि सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से हम 2 सालों से एहतजाज करते चले आ रहे हैं और हमारा मुतालबा मशीनरियों की मरम्मत का भी था, लेकिन जो भी एमडी आता है वो लॉलीपॉप देता है और हमारी मशीनरियों को तबाह किया जा रहा है। अरबों रुपए की मशीनरियां स्क्रैप करने के बाद मुलाजमीन को भी दरबदर किया जा सकता है। हम म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के जनरल सेक्रेटरी मलिक नवाज कह के आ रहे हैं, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। जनाब एमडी साहब, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, कई दफ़ा शाह साहब ने और मैंने आपसे अपील की है कि ये हमारी मशीनरी जिस पे आप तवज्जो दे रहे हैं बनाने के लिए, आप अफसरान को भेजते हैं बनाने के लिए। जब अफसरान चाइना वालों को बोलते हैं, उन्होंने आज 1 हफ्ते से नया धंधा शुरू कर दिया कि गाड़ियां हमारी आज सुबह गई हैं, कचरा है ही नहीं, और बल्कि 10-10 फुट मलबा भी निकाल के ले गए हैं। तो लिहाजा मेरी आपसे अपील है, अगर यही रवैया रहा तो इस कराची, इस जमशेद टाउन में मकान गिर जाएंगे, स्कूल की दीवारें गिर गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये मलबा चाइना वाले डॉलरों के हिसाब से नोट कमा रहे हैं और हमारी मशीनरी को नकारा कर रहे हैं। ये हमारा मुल्क का भी नुकसान, बोर्ड का भी नुकसान। आप बोर्ड जीटीएस चेक करें, आप अपनी एक टीम भेजें, चेक करें, आप देखें कि कचरा जो है आपको कम नजर आ जाएगा। और हजारों की तादाद जो मलबे के ट्रिप है, ये ठेकेदार प्लाट खाली कर रहे हैं और प्राइवेट काम कर रहे हैं, और हमारी गाड़ियां जो कचरा उठा रही हैं उनके लिए इन्होंने नया सिस्टम अभी बनाया। कुछ अफसरान जिन्होंने कि भाई रात के अंधेरे में कचरा उठा लो ताकि ये गाड़ियां आए और सुबह खड़ी हो जाए। तो लिहाजा मेरी आपसे अपील है कि ये जीटीएस 6 बजे तक बंद होना चाहिए, कोई नाइट में काम नहीं होए। और जिन यूसीओ पे शुरू से हमारा मुआहदा हुआ कि हमारी सरकारी गाड़ियां चल रही हैं, बराए मेहरबानी करके इनको पाबंद करें कि उसमें चाइना की मशीनरी और ठेकेदार की नहीं जाए। शुक्रिया। सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड यकीनन यूनियंस को लॉलीपॉप देता आ रहा है और ये बात हम कहते चले आ रहे हैं। जो भी एमडी आएगा लॉलीपॉप देगा, क्योंकि वो चंद माह के लिए आता है और वो 1 नहीं 2 चार्ज रखता है, इसलिए उसको कोई फिक्र नहीं। यहाँ से हटा भी दिया जाए तो दूसरा चार्ज भी होता है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।